हरिओम। नॉलेज प्लस जो चैनल है उसमें हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल क्लास नंबर 10B है। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम एक्सेल के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। क्लास नंबर 10A में हमने एक प्रयास किया था कि क्लास नंबर 10A, 10B, 10C इस तरह से जो क्लास चलेगी वो एक्सेल की जानकारी मीनू बाय मीनू हम देने का प्रयास करेंगे। तो आज पहले मीनू को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला मीनू मीन्स पहला रिबन। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको एक्सेल की जानकारी 3 आधार पर दी जाए। एक, आपको एक्सेल में फ्री स्टाइल एक्सेल, एक अनाड़ी की तरह एक्सेल में जानकारी दी जाए। दूसरा, आपको फंक्शंस के माध्यम से एक्सेल की जानकारी दी जाए। और तीसरा, रिबन बाय रिबन आपको जानकारी दी जाए। तो हम आपको प्रयास कर रहे थे कि जो एक्सेल की जानकारी है वो रिबन बाय रिबन भी दी जाए। 10A जो क्लास नंबर 10A है, क्लास नंबर 10B है, वो रिबन के हिसाब से जानकारी दी जाएगी। क्लास नंबर जो 11 है वो आपको फ्री स्टाइल जानकारी है कि आपको किसी स्पेसिफिक टेक्निकल ना बनते हुए, ना मीनू बनते हुए, आपको कोई भी जानकारी हम एक्सेल में आसानी से समझ आ जाए वो देने का प्रयास करेंगे। मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे। उसमें ना किसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ना किसी फॉर्मूले की बात करेंगे, हम काम के बारे में बात करेंगे। अब वो काम या तो मीनू के हिसाब से हो सकता है, या किसी फंक्शन के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली कैलकुलेशन की बात भी हो सकती है। तो जो हरिओम क्लास नंबर 10 सीरीज होगी वो रिबन बाय रिबन की होगी। और हरिओम एक्सेल क्लास नंबर 11 की जो सीरीज होगी वो एक्सेल के बारे में जानकारी है। और हरिओम एक्सेल 12A से जो सीरीज शुरू होगी वो फंक्शंस की होगी। तो उसमें से आज हम ये तीनों क्लासेस को शुरू कर देंगे। 10A की क्लास, 11A की क्लास और 12A की क्लास। फिर जब भी हमें एक्सेल की क्लास देनी होगी तो इन 3 श्रेणियों के अंदर ही हम अपनी क्लास को क्लासीफाई करते हुए आपको लेक्चर देंगे। तो आज जो हमारी जो क्लास है वो एक्सेल की 10B की क्लास है। इसमें हम एक रिबन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे थे। आज उसी रिबन को वाइंड अप भी करेंगे और आगे जानकारी भी देंगे। तो ये होम नाम का जो रिबन है इसमें हमने बात की क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप की, हमने फॉन्ट के बारे में बात की, हमने अलाइनमेंट के बारे में बात की, हमने नंबर के बारे में बात की कि हम परसेंटेज निशान लगाना चाहें, हमने स्टाइल के बारे में बात की। उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। फिर सेल के बारे में बात हुई। जब सेल नाम के ग्रुप के बारे में बात हुई तो इंसर्ट के अंदर हमारे पास 4 विकल्प आए। इंसर्ट सेल का, इंसर्ट शीट रो का,
इंसर्ट शी कॉलम का और इंसर्ट शी का। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 शीट्स होती हैं, उनको हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। डिलीट पे जाएंगे तो भी 4 ऑप्शन आएंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। इनकी जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें रो की हाइट है, इसकी रो की हाइट हम अगर चेंज करना चाहें 35 करना चाहें तो रो की हाइट, जो सेल एक्सेल में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि एक्सेल में जिस सेल को आपने एक्टिव किया है उस पे उसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। फिर हमने फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट रो हाइट। हम चाहते हैं कि जो एक्सेल में वर्कशीट है उसमें जो रो है उसकी जो हाइट है वो ऑटो फिट हो जाए, तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। फिर कॉलम की ब्रेथ, कॉलम की ब्रेथ बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 8.43 इंचेस होती है। उसके बाद अगर हम इसको चेंज करना चाहें, ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ है, डिफॉल्ट ब्रेथ अगर देख रहे हैं तो 8.43। यहाँ 3 ऑप्शन दिए होंगे। अगर किसी सेल में सेल को या रो को या कॉलम को हाइड करना हो तो उसके बारे में बताया था आपको। किसी शीट को रीनेम करना है, कॉपी करना है, टैब के कलर को चेंज करना है। अब यहाँ पे एक प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन है, ये हमने नहीं बताया था, या प्रोटेक्ट शीट के बारे में बताया था कि अगर हम चाहते हैं कि शीट को प्रोटेक्ट करना है तो अगर हम शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं एक पासवर्ड देके 123 तो अब ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर इसको हम सेव कर दें, बंद कर दें और दोबारा से ओपन करने का प्रयास भी करें, ये शीट्स पे हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये शीट क्या है, प्रोटेक्ट है। तो हमें फॉर्मेट में जाके इसको अनप्रोटेक्ट करना है कि यदि आप चाहते हो कि आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाए तो फॉर्मेट नाम के सेल नाम के ग्रुप के अंदर फॉर्मेट नाम के बटन पर क्लिक करते हुए प्रोटेक्ट शीट करके हम इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं कि हम किसी, अब यहाँ पे ये प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, लेकिन यदि हम कोई शीट ऐड करने नहीं, हमने अगर शीट को प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे दो बार पासवर्ड देना पड़ेगा, फाइल को सेव किया, बंद किया, दोबारा ओपन किया, ये शीट प्रोटेक्ट है। लेकिन अगर हम शीट नंबर 1 में जाएंगे तो वो प्रोटेक्ट नहीं। तो ये ऑप्शन बड़ा कारगर है कि हम, हमारे पास अगर 10 शीट्स हैं और एक शीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उस पर डेटा यूज़र वो सिर्फ सैंपल के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये शीट है ये सैंपल के लिए है, इस पर कुछ भी नहीं होगा। और जो शीट नंबर मीन्स एक एडवांस यूज़र के लिए ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि यदि एक्सेल में 3 शीट्स हैं, हमने एक शीट को प्रोटेक्ट कर दिया और यूज़र को बोल दिया कि जो भी कोई समझ ना आए तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिया होगा, यहाँ से देख के आप शीट नंबर 2 में और 3 में काम कर लेंगे। हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है तो उस शीट को कोई यूज़र चेंज नहीं कर पाएगा और प्रोटेक्ट होगा। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर जब हम शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो लॉक सेल और फॉर्मेट सेल का ऑप्शन जो है वो भी डिसेबल आता है क्योंकि हमने शीट को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अगला जो ग्रुप है वो है एडिट करने का, एडिटिंग का। एडिटिंग नाम का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास 5 विकल्प दिए गए। पहला है ऑटो सम का। हम शीट में आते हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं ऑटो सम का। मान लो हमने कुछ फिगर्स लिखे 45 ये, और हम चाहते हैं इसका सम हो जाए तो हम ऑटो सम पे क्लिक कर दें, एंटर। लेकिन अगर हमने जो नंबर लिखे वो
इस तरह से लिखिए कि हमने 4 नंबर लिखे, उसके बाद एक सेल छोड़ के फिर 2 नंबर लिख दिए। तो उस स्थिति में जो सम होगा वो जब हम नंबर लिखें वो एक सीरीज में लिखें और कोई भी सेल छोड़े नहीं, तो ऑटो सम की होगी ऑटो से। अदरवाइज ऑटो सम तो सिर्फ एक चेक करेगा कि जहाँ पे आप ऑटो सम लगा रहे हैं उससे ऊपर एक रेंज बनती है, उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। फिर है फिल ऑप्शन। ये फिल ऑप्शन के अंदर हमारे पास 7 विकल्प आते हैं। एक है राइट, एक है डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। छोड़ दें, सीरीज को देखें। सीरीज में क्या है कि यदि हमने लिखा 2 फिर लिखा 4, हम 2 के टेबल को चाहते हैं तो हम क्या करें, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद हम सीरीज पे आते हैं, इस पे आते हैं सीरीज पे, और यहां पे देते हैं कि ये जो सीरीज है ये रो के हिसाब से बननी चाहिए। और एक एक वैल्यू, इस 2 वैल्यू इसमें एडअप होती रहे और ये 20 तक चले। लेकिन यहां पे ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? उसका कारण ये है कि इस काम करते हुए मान लो आपने लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, आपने जहां तक इसको ले जाना है वहां तक इसको ले जाओ। उसके बाद फिल ऑप्शन पे दबाओ, सीरीज पे जाओ और फिर यहां पे स्टेप 2 वैल्यू करो और स्टॉप वैल्यू कर दो 20। ये आ गया। तो कुछ एक्सेल में ये बात विशेष रूप से समझने वाली होती है कि जो सीरीज है उसको सेलेक्ट करना पड़ता। अगला ऑप्शन जो है इसमें और ऑप्शन जस्टिफाई का भी है। जस्टिफाई ऑप्शन का मतलब है कि आपने एक सेल के अंदर कुछ लिखा और इसको आपने फिल पे गए जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई ऑप्शन बड़ा प्रभावशाली ये है कि यदि हम बच्चों के रोल नंबर लिख रहे हैं, हमने रोल नंबर लिखा है 101 और रोल नंबर हम 100 स्पेस देके 102, फिर 103, फिर 100 ऐसे लिखते जा रहे हैं, 104, फिर 105, फिर 106, फिर ऐसे लिख रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर ऐसे आ जाए। तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन जो है काम कर सकता है। यहाँ फिल पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे इसके साइज को छोटा कर दें। ये यहाँ पे नंबर पे काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम कोई नाम लिख दें और उसको फिल करने का प्रयास करें, नाम पे ये काम कर रहा है। लेकिन ये रिलायबल ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ये क्या करता है कि एक सेल में जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो अगर उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको नीचे एडजस्ट करने का प्रयास करता है, रो बाय रो। ये जस्टिफाई का ऑप्शन है। फिर है क्लियर। क्लियर के अंदर हमने क्लियर ऑल करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है, क्लियर कंटेंट्स करना है, क्लियर कमेंट्स करना है, क्लियर हाइपर लिंक करना है। तो अगर किसी सेल के कंटेंट्स को क्लियर करना होता है तो हमारे पास 5 विकल्प आते हैं। क्लियर ऑल का, क्लियर फॉर्मेट्स का, क्लियर कंटेंट्स का, क्लियर कमेंट्स का और क्लियर हाइपर लिंक। एडिटिंग के अंदर 2 ऑप्शन और है, वो है सॉर्टिंग का और फिल्टर का। जब हम सॉर्टिंग की बात करते हैं, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी टेबल के डेटा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में या डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, या कस्टम सॉर्ट है, हम ये बताएंगे उसको। हम ये बताएंगे कि सॉर्टिंग किस
कॉलम के आधार पर होनी चाहिए, वो वैल्यू के ऊपर हो सॉर्टिंग, सेल कलर के ऊपर हो सॉर्टिंग, फॉन्ट कलर के ऊपर हो, सेल आइकन के ऊपर। इस तरह से सॉर्टिंग के 3 आधार भी हैं। ऑर्डर की अगर बात करें तो ए से जेड है, जेड से ए है, या कस्टम सॉर्टिंग भी हो सकती है। तो कहने का पर्पज ये कि ये सॉर्टिंग का एक आइडिया हम आपको देने का प्रयास करें। जो हमारी स्पेसिफिक क्लास होगी, जैसे कि क्लास नंबर 11, उसमें हम किसी टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर सकते हैं। अब यहां पे हमने सॉर्टिंग के बारे में समझा। फिर है फिल्टर। बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है फिल्टर का, कि अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ है, हम जानकारी को फिल्टर करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे एक टेबल बनाया, और टेबल क्या बनाया, हमने लिखा नेम और रोल नंबर। ये लिखा हमने। हम इसको फिल्टर करना चाहते हैं। सॉर्टिंग पे ये फिल्टर क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एस क्यू नाम के बच्चे ही आए, तो फिल्टर हो गया। फिल्टर मीन्स जो कंडीशन हम दे रहे हैं उसके आधार पर फिल्टरिंग हो। फिर है फाइंड और सिलेक्ट। अब फाइंड और जो सिलेक्ट है, ये बड़ा ही पावरफुल ऑप्शन दिया गया है, बटन दिया गया है। इसमें फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है, गो टू स्पेशल है, फॉर्मूला है, कमेंट्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कांस्टेंट है, डेटा वैलिडेशन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पैनल है। फाइंड की अगर बात करें कि एक्सेल में कोई चीज अगर आप फाइंड कर रहे हो तो फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस से उसको चेंज कर सकते हैं। गो टू से एक स्पेसिफिक सेल पे जा सकते हैं। गो टू स्पेशल में एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आप कमेंट्स पे जाना चाहते हैं, कांस्टेंट पे जाना चाहते हैं, फॉर्मूले पे, ब्लैंक्स पे, करंट रीजन पे, करंट एरे पे, ऑब्जेक्ट पे, रो डिफरेंसेस पे, कॉलम डिफरेंसेस पे, प्रेसिडेंट पे, डिपेंडेंट्स पे, लास्ट सेल पे, विजुअल सेल ओनली पे, कंडीशनल फॉर्मेट पे, डेटा वैलिडेशन पे। ये ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम देखें, हमने स्पेसिफिक फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूले को अगर हमें चेकआउट करना है कि फॉर्मूले का है, कमेंट्स देखने हैं, कमेंट्स कोई हमने यहां पे दिया नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई सेल पे नहीं है, कांस्टेंट, फिर है डेटा वैलिडेशन। मीन्स ये बात उपयोगी है कि अगर आपने किसी तरह के डेटा पे कोई फैसिलिटी का लाभ नहीं लिया तो यहाँ पे इसकी उपयोगिता नहीं होगी। तो आज अपने इस टॉक में हम जो 10B है, होम नाम के रिबन को ख़त्म कर रहे हैं। मीन्स होम नाम के रिबन के बारे में आपकी जानकारी को हमने शिफ्ट अप किया। अगली जो क्लास है वो फ्री स्टाइल एक्सेल की क्लास है। उसमें कुछ भी हम आपको जानकारी देंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। और क्लास नंबर जो 12 से शुरू होगी उसमें हम फंक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। आज कुछ फंक्शंस के बारे में आपकी जानकारी शिफ्ट अप करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस जो चैनल है उसमें हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एक्सेल क्लास नंबर 10B है। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम एक्सेल के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं।
क्लास नंबर 10A में हमने एक प्रयास किया था कि क्लास नंबर 10A, 10B, 10C इस तरह से जो क्लास चलेगी वो एक्सेल की जानकारी मीनू बाय मीनू